तो हम लोग कहाँ पर थे? एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा? कब? जब दोनों रिसिपिएंट और सप्लायर इंडिया में। कब? जब रिसिपिएंट और सप्लायर दोनों इंडिया में। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन सप्लायर। और जहां तक गवर्नमेंट की बात है तो वो तो इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो वो तो इंडिया में ही होगी। सप्लायर इंडिया में होना चाहिए इस वाले केस में। ठीक है, सप्लायर ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इंडिया में होना चाहिए। क्या बोला गया? एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान देने का बात यह है, यहां पर कोई प्राइवेट लिमिटेड है तो वो यहां कवर नहीं है। और अब तक जो आपने ऊपर पढ़ा था वहां भी कहीं नहीं था। रिसिपिएंट, ऑब्वियस सा बात है, रिसिपिएंट। अगर टाटा कंपनी को एडवर्टीजमेंट के सर्विसेज कोई देता है तो उस केस में ये सेक्शन नहीं लाने का। ये कब अप्लाई होगा? जब एडवर्टीजमेंट सर्विस गवर्नमेंट को दिया जाएगा तभी अप्लाई होगा। टाटा हुआ, रिलायंस हुआ, एयरटेल हुआ, इन सब का जब ऐड आता है टीवी पे आप देखते हैं तो इन सब के केसेस में जो जनरल प्रोविजन था, पहला सेक्शन, पहला सबसेक्शन, अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, याद आया? और अनरजिस्टर्ड है तो, अगर एड्रेस है तो एड्रेस, नहीं है तो सप्लायर ऑफ सर्विस। तो अगर किसी और को देता है गवर्नमेंट के अलावा एडवर्टीजमेंट सर्विस तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एग्जाम में पूछ देगा एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, आपको दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर पढ़े थे, इसका सप्लाई ऐसा था। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू द गवर्नमेंट के लिए सिर्फ कहा गया है इस पॉइंट को। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट में क्या कवर होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियस सा बात है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैचुटरी बॉडी, स्टैचुटरी बॉडी जैसे कि आपका एमसीए स्टैचुटरी बॉडी है, आईआरडीए स्टैचुटरी बॉडी है। ठीक है, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, meant for the state union territory identified in contract और agreement। ठीक है, अगर एडवर्टीजमेंट किसके लिए है? स्टेट के लिए, यूटी के लिए है। और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है जो भी है स्टेट यूटी के पर्पस के लिए है। जैसे कि आता है आपका सबसे फेमस स्लोगन, हिंदी थोड़ी गलत हो सकती है लेकिन बहुत दिन से लिखा नहीं हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये क्या है? ये भी एडवर्टीजमेंट है जो गवर्नमेंट देती है, याद आया? या फिर आप ये वाला आजकल जो चल रहा है मार्केट में, आयुष्मान भारत, इसका भी ऐड आता है बहुत। ठीक है, और जब अगर थोड़ा सा पहले समय में जाइएगा तो आपको मनरेगा का भी आता था, याद है? मनरेगा रोजगार करके आता था उसका ऐड। ये सारे क्या है? गवर्नमेंट ऐड। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास अपनी तो कोई है नहीं जो ऐड बनाती हो और ऐड दिखाया जाए। अपना चैनल है, संसद टीवी है और डीडी नेशनल है। ठीक है, लेकिन जनरली जब ये सर्विसेज लेते हैं तो जाते हैं किस एडवर्टीजमेंट कंपनी के पास, एडवर्टीजमेंट बनाती होगी। तो जो कंपनी एडवर्टीजमेंट बनाती है और जो ब्रॉडकास्ट होती है उसके बाद, तो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज में वो कवर होते हैं सारी चीज। ठीक है, तो बोला गया कि एडवर्टीजमेंट सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैचुटरी बॉडी और लोकल अथॉरिटी को दिया गया है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हर वो स्टेट, हर वो यूटी होगा जहां ये एडवर्टीजमेंट दिखाया गया है, चलाया गया है, प्ले किया गया है। समझ गए? डीसी मैनेजमेंट बांटा गया है जहां भी ये, समझिए, जहां के लोगों को दिखाया गया है। बाय द वे, ये जो स्लोगन है ये आपके यूपी के टीवी में भी दिखता होगा, बिहार के टीवी में भी दिखता होगा, और यही एड आपके दिल्ली में भी दिखेगा, और यही एड आपके
साउथ में चले जाते हैं, केरला में दिखेगा, ठीक है, मणिपुर में भी दिखेगा, और ऐसे ही करते करते हर स्टेट में दिखेगा, ठीक है। तो हर वो स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, हर वो स्टेट जहां ये दिखेगा। दिक्कत क्या आएगा, वही जो हमेशा आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई तो पता चल गया। अब अगर सप्लायर इसी स्टेट में और यही दिखा रहा है तो इंट्रा स्टेट, मतलब सीजीएसटी या जीएसटी। और अगर सप्लायर किसी और स्टेट में, सप्लायर यहाँ पर है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो आईजीएसटी, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का यूज बेसिकली सीजीएसटी और आईजीएसटी कब लगेगा यही पता करने के लिए होता है, ठीक है। दिक्कत क्या आएगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट से नहीं लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो भी इंटर्ड हुआ था उसमें नहीं लिखा हुआ है कि ये जो ऐड है वो इसी स्टेट में चलेगा और इतना इतना रुपया, मतलब वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई हर स्टेट के लिए क्या होगा, ये अगर नहीं डिफाइन है, उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया है, तो कैसे बंटवारा होगा उसका, इस वाले सेक्शन में वो इंपॉर्टेंट है। ये तो इजी था, हर वो स्टेट, जैसे ऊपर बिल्डिंग वाले केस में हमने देखा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट वाले केस में हमने देखा था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, अब ये प्रॉब्लम आएगा। बाय द वे, अगर इन सारे स्टेट के लिए कंसोलिडेटेड आपको 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट दे रही है, तो उस 1 करोड़ को आप कितने अमाउंट पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाइएगा, कब बिहार में सप्लाई दिखाइएगा, किसमें दिल्ली में सप्लाई दिखाइएगा, कब केरला में दिखाइएगा, कितने वैल्यू का दिखाइएगा, वो दिक्कत आएगा। वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू क्या होगा उसके लिए देखिए लिखा गया कि एज पर द टर्म्स, अगर टर्म्स में डिफाइन है तो टर्म्स के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। लेकिन अगर नहीं डिफाइंड है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या करेंगे, तो रूल 3 ऑफ आईजीएसटी बताया आपको क्या करिएगा। अगर न्यूज़पेपर के थ्रू ऐड दिया गया है सरकार द्वारा, न्यूज़पेपर के थ्रू, the amount payable for publishing an advertisement in all the edition of newspaper or publication which are published in each state and territory, ठीक है, समझिए, अमाउंट पेएबल, जो पैसा पे किया जाएगा पब्लिश करने के लिए एडवर्टीजमेंट को न्यूज़पेपर के सारे एडिशन ऑफ पब्लिकेशन में, ठीक है। अब आप पूछिएगा कैसे, तो देखिए न्यूज़पेपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए न्यूज़पेपर वाले में, आपको तो पता ही है। जैसे एग्जाम्पल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको पता होता है कि न्यूज़पेपर 20-30 पन्नों का होता है और हर पन्ने पे जो ऐड दिया जाता है वो फिक्स्ड रहता है, पर पेज करके लिखा रहता है। तो हमें तो मालूम है ना कि इस पेज में कितना हुआ, और इतना ही न्यूज़पेपर यहाँ बटा है बिहार में, इतना नंबर न्यूज़पेपर दिल्ली में बटा है, इतना बचा है कर्नाटका में। तो हमें तो मालूम है कि हर स्टेट में कितना कितना पेपर बट रहा है। तो उस पेपर के हिसाब से आपको बस बांटना है, जहां जहां जितना बटा है उतना उतना वैल्यू अलॉट हो जाएगा हर स्टेट को, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवीसी इज अ गवर्नमेंट एजेंसी which deal with all the advertisement and publicity of government. It has various being dealing with various type of publicity, ठीक है। इन फर्दरेंस देयर ऑफ इट इशू रिलीज ऑर्डर टू वेरियस सब एजेंसी को दिया, मतलब ऐड किया, बोला कि आइए हम ऑर्डर निकाल रहे हैं, हमें अपना प्रचार करना है, ठीक है। एजेंसी आए, दीज एजेंसी एंड एंटिटी देयर आफ्टर प्रोवाइड द सर्विस, सर्विस दिया, देन इशू इनवॉइस टू एबीसी इंडिकेटिंग द अमाउंट टू बी पेड बाय देम, इंडिकेट कर दिया कितना अमाउंट पे करना है। एबीसी इशू रिलीज ऑर्डर, अब वो रिलीज ऑर्डर देगा। पहला एबीसी जो है चारों तरफ हल्ला किया कि कोई एजेंसी है, मैं ऐड निकाल रहा हूं, मेरे पास आओ, अपना बिडिंग करो या जो भी करो, लेट हमने सील्ड बिड होता है, लिफाफे में डाल करके अपना कोटेशन देके चले जाओ। एबीसी खोला, एबीसी को लगा कि न्यूज़पेपर डीईएफ, ठीक है, अच्छा न्यूज़पेपर है, सस्ता में काम चल रहा है, इसी को दे देते हैं। इसको दे दिया गया। क्या ऐड करना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है।
अब ये एडिशन दिल्ली में भी छपेगा, पुणे में भी, मुंबई में, लखनऊ, जयपुर, दिख रहा है? तो दिल्ली, पुणे, मुंबई एक स्टेट हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश और जयपुर राजस्थान, ठीक है। The release order will have detail of newspaper like the periodicity, language क्या होगा, size of the advertisement क्या होगा, amount क्या पेड होगा, ठीक है। अब इस केस में प्रेशर सप्लाई क्या होगा, पहला दिल्ली हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि डीएफ भी दिल्ली का है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। दूसरा महाराष्ट्र, ये दोनों के लिए, इसके लिए लखनऊ, और लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश, और जयपुर के लिए राजस्थान, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। तो प्रेशर सप्लाई क्या हो जाएगा, यूटी दिल्ली, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। स्टेट में 3 स्टेट, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। मतलब दिल्ली वाले केस में आपका क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी, ना कि एसजीएसटी, ठीक है। यूटी जीएसटी जैसे सेम ही होता है, बस नाम का फर्क है। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी। Amount payable to the Pune Mumbai edition would constitute the proportion of value of a state of Maharashtra which is attributable to the dispensation in Maharashtra. जितना बांटा गया है वहां, ठीक है। Likewise, the amount payable to a Delhi, Lucknow and Jaipur edition would constitute the proportion of value attributable to dissemination in the unity of Delhi and the state of Uttar Pradesh, Rajasthan and respectively. ठीक है। DEF should issue separate state-wise, UT-wise invoices based on addition. समझिए, इनवाइसेस सेपरेटली इशू कर सकता है, वो सेपरेटली इशू करेगा। ये इस वाले केस में प्रेशर सप्लाई ये है, सप्लायर मतलब सप्लायर तो मैं ही हूँ, रिसिपिएंट एबीसी लिमिटेड है, और इस वाले केस में प्रेशर सप्लाई ये है, इसके लिए इतना चार्ज होगा। आया समझ में? तो इस वाले केस में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था बांटने में, पता है पेपर कितने हैं, कहाँ कितने बटेंगे, कहाँ पे कितने छापे गए हैं, समझ में आ गया। अब advertisement through printed material like pamphlet, leaflet, डायरी, कैलेंडर, टी शर्ट्स, ठीक है। देखते हैं, शर्ट भी आती है आजकल तो सारी कंपनियां, शर्ट में कंपनियां कर रहा हूँ, गवर्नमेंट शर्ट भी निकालती है अपना अपना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने शर्ट निकाला, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि बीजेपी अपना शर्ट निकाल रही है उसके लिए नहीं है कवर होगा, ठीक है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी, या कांग्रेस ये अपना शर्ट निकालती है उस पर कांग्रेस लिखा रहता है, इस वाले केस में ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी, जनरल प्रोविजन वहां से कैलकुलेट करना है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। हाँ लेकिन जब गवर्नमेंट करने का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि बीजेपी। बीजेपी रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे कंट्रोल करने के लिए शायद 253 या 243 है जो भी सांसद चाहिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, वो होते हैं गवर्नमेंट, सब मिलकर कंस्टिट्यूट करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जब काम करती है अपने हिसाब से, मतलब ठीक है पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस करती है, बट गवर्नमेंट के काम करने का पूरा जगह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, ठीक है। तो लोगों को मैंने गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज होगा, ठीक है, उसका जो प्रचार प्रसार करेगी ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मनरेगा, आयुष्मान भारत, ठीक है, या जब कोविड का प्रचार हो रहा था कि कोविड का टीका लगाइए, ये सारे चीज आएंगे आपके गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। अगर आप बीजेपी अपना प्रचार कर रही है, कांग्रेस अपना प्रचार कर रही है, तो वहां पॉलिटिकल पार्टी पैसा दे रही है ऐड करवाने के लिए, उस वाले केस में पॉलिटिकल पार्टी एज इट इज गवर्नमेंट नहीं होगी। जब वो गवर्नमेंट नहीं होगी, वो अपना ऐड करा रही है, जनरल प्रोविजन रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो अपना जीरो केस था, ठीक है। तो बीजेपी जब अपना प्रचार कराएगी, या कांग्रेस जब अपना प्रचार कराएगी, या आम आदमी पार्टी जब अपना प्रचार करेगा, ठीक है, या आरजेडी या जेडीयू अपना प्रचार करेगा, समझ गया, अपना शर्ट बना के प्रचार कर रहा है, अपना पैम्पलेट बांट रहा है, तो यहां पे नहीं आने का, ठीक है। यहां पे कब आने का, जब वो प्रचार कर रहे हैं अपने योजनाओं का, पॉलिसीज का गवर्नमेंट के, ठीक है। जैसे बिहार उद्यमी योजना आया हुआ था, इसका जब ऐड होता है
तो गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट में आएगा, ठीक है। या फिर जैसे दिल्ली का योजना आया था कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आपके घर पर आएंगे लोग। अब जो भी आपको पासवर्ड बनाना है, चाहे आधार कार्ड बनाना है, अब आपके घर पर आकर के सर्विस दी जाएगी। या हॉस्पिटल का प्रचार करते कि हमारे हर मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार कर रहे हैं। ये सारे चीज गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट में आते हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी अपना प्रचार करेगी तो नहीं आएगा। हाँ, उसके अंदर में अपना प्रचार कर रहे हैं एक तरह से, तो वो अलग चीज है। बट वहां पे मेन जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का प्रचार हो रहा है। अब उसमें अपना भी नाम लिख ले रहे हैं तो अलग बात है, ठीक है। तो उसी तरह से पैम्पलेट बांटा जाता है, ठीक है, लिफलेट्स, ये आप लोग को मिलता होगा। कोचिंग के बाहर खड़े रहते हैं बांटने के लिए बहुत से लोग, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह से प्रचार कर रही है ना अपने पॉलिसीज का, तो आप बोलिएगा अमाउंट पेएबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। जितना नंबर का पैम्पलेट हर स्टेट में बांटा गया है, जितना अमाउंट, जितना क्वांटिटी हर स्टेट में बांटा गया है। बाय द वे आपको दिल्ली में 10,000 पैम्पलेट बांटे गए, ठीक है। यूपी में 20,000 पैम्पलेट बांटे गए और झारखंड में 30,000 बांटे गए, ठीक है। और इसके लिए चार्ज किया गया 10 लाख रुपया। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई दिल्ली के लिए हो जाएगा कितना, बताइए। रेशियो क्या बनेगा, 3:2:1, 3:2:1। तो दिल्ली के लिए हो जाएगा 2 लाख, ठीक है, 3:2:1। यूपी के लिए हो जाएगा 4 लाख। थोड़ा गलती हो गया क्या, अच्छा थोड़ा सा गलती हो गया, 3 2 5, इसे 2 रख लीजिए। तो आपका कैलकुलेशन 2:2:1, 5, ठीक है। और इसके लिए कितना हो जाएगा, झारखंड के लिए भी 4 लाख, समझ गए। तो हो गया 10 लाख। अब अगर जो एजेंसी है जो ये सर्विस दे रही है, अगर वो बाय द वे दिल्ली में रजिस्टर्ड है, जो एजेंसी है जो ये सर्विस दे रही है गवर्नमेंट को, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CGST प्लस UTGST। यहाँ पे क्या आ जाएगा, IGST। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, IGST। आया समझ में। अब आता है एडवर्टीजमेंट इन होर्डिंग। होर्डिंग पे एडवर्टीजमेंट देता है लोग, बड़ा बड़ा बोर्ड देखते होंगे लगा हुआ जब भी हाईवे से गुजरते होंगे तो, ठीक है। तो अमाउंट पेएबल फॉर होर्डिंग लोकेटेड इन ईच स्टेट UT। अब यहाँ तो अलोकेट करना काफी इजी है कि इस स्टेट में कितने होर्डिंग लगा रखे हैं पता है हमें। तो जितना अमाउंट पेएबल है हर स्टेट में हर होर्डिंग के लिए, उसको निकाल लेना है, काम खत्म। काफी इजी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, दिक्कत यहाँ से स्टार्ट होता है जब आता है एडवर्टीजमेंट ऑन ट्रेन। अब ट्रेन को कैसे बांटे, ट्रेन में कैसे बांटे, ट्रेन यहाँ से चलेगी, बाय द वे बिहार से खुली, ये यूपी होते हुए दिल्ली होते हुए हरियाणा चली गई, ठीक है। तो ये बिहार से चली, दिल्ली होते हुए, सॉरी यूपी, फिर दिल्ली और फिर हरियाणा। अब ये ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक गई, और आपने ट्रेन में देखा होगा, जैसे ट्रेन है ये, बाय द वे मान ले एक सेकंड के लिए ट्रेन है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका इंजन लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक वायर जा रही है, ठीक है। ये ट्रेन है, चलती है। इस ट्रेन पे आप देखते होंगे यहाँ पर इसके हर बॉगी के इस पर एड रहता है, देखते हैं। अब इस वाले केस में क्या होगा, अब ये ट्रेन तो खुली, बिहार से भी गई, दिल्ली में यूपी में भी गई, दिल्ली भी गई, हरियाणा भी गई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोला था, ईच सच स्टेट एंड यूटी वेयर सच, क्या था, ईच सच स्टेट एंड यूटी, सॉरी, each such state and UT where the advertisement is broadcasted, run, played, disseminated, ठीक है। हर वो स्टेट जहां पर ये एड प्ले हुआ है, ब्रॉडकास्ट हुआ है, रन हुआ है, डिसिमिनेटेड हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करें,
तो बोला गया अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू ईच स्टेट ड्यूटी कैलकुलेटेड इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक। मतलब मान लीजिए ये ट्रेन जो यहां से चली, यहाँ यूपी इंटर कर रही थी, ठीक है, यहां तक का दूरी था 200 किलोमीटर, ठीक है। यूपी से में जब ये चलती रही, बाय द वे मान लीजिए दिल्ली जब क्रॉस की तो ये दिल्ली के बीच में था 100 किलोमीटर, और जब दिल्ली के बॉर्डर से चलती चलते जब हरियाणा के बॉर्डर पे पहुंची तो ये बीच में था 300 किलोमीटर, ठीक है, या 200 ही मानिए, इजी होगा। तो देख रहे हैं क्या हुआ, रेलवे ट्रैक, और हरियाणा में फिर ये ट्रेन जहां तक चली और हरियाणा में ही रुक गई, हरियाणा में इसने बाय द वे 100 किलोमीटर रन किया, ठीक है। और इसके लिए रेलवे ने चार्ज किया था हमसे कितना, 10 लाख मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब बताइए क्या होगा। तो बोला गया जितना किलोमीटर ट्रैक कवर है तो रेशियो क्या बनता है, 2:1:2:2:1, इसमें बांट देंगे इसको, समझ। हर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि 10 लाख का कैसे कैसे बटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये टर्म एब्सेंस है कि वैल्यू कैसे बांटा जाएगा, तब ये चीज करना पड़ेगा आपको, कितना दूरी ट्रेन एक स्टेट में चल रही है, ठीक है, आया समझ में। फॉर दैट ट्रेन, ये नहीं कि उस स्टेट में कितना ट्रैक का एरिया कवर है, वो ट्रेन जहां जहां से गुजरेगी उस वाले ट्रैक को नापना बस, वो ट्रेन जहां जहां से गुजरेगी उस वाले ट्रैक को, ठीक है, फॉर दैट ट्रेन, समझ गए। एडवर्टीजमेंट ऑन द बैक ऑफ यूटिलिटी बिल ऑफ ऑयल गैस कंपनीज, आप देखते होंगे बिल, जैसे रेलवे के बिल के पीछे भी कुछ लिखा रहता है, कभी कभी ऐड रहता है, कभी नहीं भी रहता है, या फिर आप जब गैस का बिल आपके यहाँ आता है तो उसके पीछे भी ये लोग ऐड देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो अब बोला अब कैसे बांटोगे, तो बांटने का जो भी काम तभी होता है जब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट में था तो कोई दिक्कत नहीं था, यहां भी नहीं पता है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था तब ये काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था कैसे बांटोगे, बात आया। तो बोला गया अमाउंट पेबल टू ईच स्टेट ड्यूटी फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑन बिल pertaining to consumer having billing address, जितना नंबर ऑफ कंज्यूमर का बिल, जैसे कि बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, कर्नाटका है, यहाँ पर 10,000 लोगों का बिलिंग एड्रेस है, यहाँ पर 20,000 लोगों का बिलिंग एड्रेस है, यहाँ पे 5,000 लोगों का बिलिंग एड्रेस है, और यहाँ पे 40,000 लोगों का बिलिंग एड्रेस है, तो आपको वैल्यू सप्लाई को बांट देना है किसमें, 1:5:2:4 में, आया समझ में। हाँ अब देखो कंफ्यूज मत होना एक चीज, रेलवे टिकट के लिए यहाँ बताया गया, ठीक है, बाकी ऑयल गैस के लिए यहाँ पे, तो रेलवे टिकट वाले के लिए यहाँ बताया गया है, और इसके वाले केस में नंबर ऑफ कंज्यूमर लिया था, बट ये रेलवे टिकट का जो मैंने एग्जांपल दिया था, इसके वाले केस में लेगा क्या, नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन, नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन, जैसे कि मान ले दिल्ली में 4 स्टेशन है, ठीक है, यूपी में होंगे 20-22, ठीक है, और हरियाणा में मान लो कि 10-12, तो आपको नंबर ऑफ स्टेशन के बेसिस पे फिर उस वैल्यू को बांटना पड़ेगा, ठीक है, अगर रेलवे टिकट का केस है तो। अब ध्यान देना रेलवे टिकट और ट्रेन में फर्क है, यहाँ ट्रेन का बात किया गया था, यहाँ रेलवे टिकट का बात किया गया था, इसलिए यहाँ लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक का बात है, यहाँ पे नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन का बात है, ठीक है, टिकट वाले केस में। अब आया रेडियो स्टेशन, रेडियो पे भी प्रचार होता है, रेडियो पे जब सुनते होंगे 98.3 या 93.5 था बिग एफएम, ये भी बहुत अच्छा सुनता था, जब मैं कोटा में था तो सुनता था इसको शायद, उसमें एक आते थे जो स्टोरी सुनाते थे, क्या तो नाम था उनका, नाम भी भूल गया, मतलब बहुत पहले की बात। तो जब मैं कोटा में था, ठीक है, उस टाइम 93.5 या कुछ था, 93 93.5 बिग एफएम नाम था उसका, ठीक है, उस पर भी ऐड होता था राजस्थान सरकार का, कुछ कुछ योजनाओं का राजस्थान सरकार का ऐड होता था, जो नॉर्मली मैं सुनता था ऐड,
ठीक है। अब पूछा गया कि इस वाले केस में कैसे बांटोगे, तो बोला गया अमाउंट पेएबल टू सच रेडियो स्टेशन which by virtue of its name is part of each state union territory। समझ में नहीं आया? तो ये वही वाला केस है जब तो ऊपर पढ़ते आ रहे थे, अमाउंट पेएबल वाला, नहीं समझे? यहां बाइफरकेशन करना आसान है, रेडियो स्टेशन का हर जगह पर अलग जॉकी है, ठीक है, वो सर्टन कर सकते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं आता है। अमाउंट पेएबल जैसे इस वाले केस में था, होर्डिंग वाला, होर्डिंग पता करना आसान है ना, और तुमको पता नहीं इस होर्डिंग के लिए कितना, इस होर्डिंग के लिए कितना, इस होर्डिंग के लिए कितना, पता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी अमाउंट पेएबल टू सच रेडियो स्टेशन विच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेम इज पार्ट ऑफ ईच स्टेट ड्यूटी। हर स्टेट ड्यूटी में अगर ये रेडियो स्टेशन हर जगह पब्लिश हो रहा है, ठीक है, हर जगह, जैसे कि ये 93.5 का मान लो राजस्थान में ही अपना ऑफिस था और इसका ब्रॉडकास्टिंग राजस्थान के अगल बगल स्टेट तक भी जाता था, ठीक है, जैसे गुजरात और बगल में क्या है, गुजरात तो दूर हो जाएगा ना, नहीं बगल में है, हाँ गुजरात, और इधर से शायद एमपी शायद आता था हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई यहाँ ही ब्रॉडकास्ट हो रहा है, समझ गए? तो प्रेशर सप्लाई तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, बांटे कैसे? तो बस आपको अमाउंट पेएबल टू सच रेडियो स्टेशन विच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेम इज पार्ट ऑफ ईच स्टेट ड्यूटी, एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 61 देखो, फॉर एन एडवर्टीजमेंट ऑन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना टू बी ब्रॉडकास्टेड ऑन एफएम रेडियो स्टेशन ओपी फॉर रेडियो स्टेशन ऑफ ओपी कोलकाता, ओपी भुवनेश्वर, ओपी पटना, ओपी रांची, ओपी दिल्ली, the release order issued by ABC will show the breakup of the amount which is to be paid to each these radio station. The place of supply of this service is the West Bengal, Odisha, Bihar, Jharkhand and Delhi। यहाँ ब्रॉडकास्ट हुआ इसका रेडियो, ठीक है। The place of supply Delhi is Delhi even though the studio may be physically located in another state। जहां ब्रॉडकास्ट हुआ वहीं पर होगा ना, भले ही जो स्टूडियो है वो कहीं और है। सेपरेट इनवॉइस इस वाले केस में आपको इशू करना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू, समझ गया? इन केसों में बंटवारा नहीं करना है, सेपरेट इनवॉइसेस इशू करना है कि कहाँ कितना कितना अमाउंट हमको हर स्टेट के लिए चाहिए, ठीक है, समझ गए? एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन चैनल, टीवी पे तो ऐड आता ही है, इसके वाले में ध्यान देना, इसमें और इस वाले में शायद, हाँ इन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है बट हल्का सा फर्क है, हल्का सा सिमिलैरिटीज है बट हल्का सा फर्क है, डाटा कौन सा लेना है और किस पीरियड का लेना है इसका फर्क है दोनों में, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन चैनल का केस में होगा अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू ईच स्टेट यूटी कैलकुलेटेड बेसिस क्या होगा, व्यूअरशिप ऑफ सच चैनल, व्यूअरशिप ऑफ सच चैनल इन ईच सच स्टेट यूटी इस डिराइव्ड एज अंडर, कैसे निकाला जाएगा वो नीचे बताया गया है, ठीक है। Viewership can be ascertained from the channel viewership figure published by the Broadcasting Audience Research Council, ठीक है। कितना व्यूअरशिप किस स्टेट में है वो कौन बताता है हमको, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बताता है, BARC, बार्क, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क, ये हमें बताता है कि इस स्टेट में कितने व्यूअरशिप है, इस स्टेट में कितने व्यूअरशिप है। सवाल आया कौन सा डाटा उठाएं, वो तो हर बार बताता है, हर मंथ बताता है, हर साल बताता है, हर मंथ हर साल बताता है, हर दिन बता सकता है वो तो व्यूअरशिप क्या है, लेना कौन सा डाटा है उसका, कौन सा डाटा रिलेवेंट है मेरे कैलकुलेशन के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो बोला गया फिगर फॉर लास्ट वीक, जो लास्ट वीक होगा गिवन क्वार्टर का इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग व्यूअरशिप फॉर सक्सीडिंग क्वार्टर, नहीं समझे? अप्रैल मई क्वार्टर वन और जून जुलाई अगस्त क्वार्टर टू,
तो क्वार्टर टू का व्यूअरशिप का जो रेशियो निकालना है, रेशियो निकालने के लिए क्वार्टर टू का हम क्वार्टर वन के मई का लास्ट वीक का डाटा लेंगे। मई के लास्ट वीक का डाटा लिया जाएगा जुलाई अगस्त के कैलकुलेशन के लिए। आया समझ में? लास्ट वीक ऑफ अ गिवन क्वार्टर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग व्यूअरशिप फॉर सक्सीडिंग क्वार्टर। आगे वाले क्वार्टर का कैलकुलेट करने के लिए लास्ट वीक का लेंगे। आया समझ में? प्रीवियस क्वार्टर के लास्ट वीक का। समझ गए? अब बात आया कि हो सकता है कि रीजन वाइज दे रहा हो डाटा व्यूअरशिप का, जैसे कि नॉर्थ रीजन का या साउथ रीजन का या सेंटर रीजन, ऐसे देख के डाटा दे रहा हो, सेंटर रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, या बोल रहा हो कि बिहार यूपी का एक साथ दे रहा हो, झारखंड उड़ीसा का एक साथ दे रहा हो डाटा, होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे उनमें बंटवारा करेंगे। नहीं समझे? हम पहले निकाल लेंगे, जैसे मान लो मुंबई में दिया हुआ है, मुंबई में इतने लोग, मैंने इतना व्यूअरशिप है, ठीक है। उसके बाद बिहार झारखंड का दिया हुआ है, इतना व्यूअरशिप है। तो अब मान लो इसके लिए पैसा चार्ज किया गया है 10 लाख, तो पहले हम इन दोनों में बांट लेंगे, फिर जो इसको अलॉट होगा बिहार झारखंड को या बिहार यूपी को जो अलॉट होगा, फिर अब बिहार यूपी को जो अमाउंट अलॉट हुआ है उसके उसके पॉपुलेशन के बेसिस पे बांट देंगे। आया समझ में? तो बिहार का अलग हो जाएगा, यूपी का अलग हो जाएगा। तो फर्स्ट बंटवारा हम रीजन वाइज कर लेंगे, जैसा दिया हुआ है। महाराष्ट्र का अलग से दिया हुआ था, बिहार यूपी का साथ में दिया हुआ था, झारखंड उड़ीसा का साथ में दिया हुआ था। पहले बंटवारा हम उसमें कर लेंगे, उन तीनों में, उसके बाद हम बंटवारा उनके अंदर में कर लेंगे। आया समझ में? या फिर तो मैथ है, कैलकुलेशन का बात है, पहले ही बांट सकते हैं। इसके व्यूअरशिप को पॉपुलेशन के बेसिस पे पहले ही बांट दिया, अब रेशियो निकाल लिया सबका, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। The ratio of viewership figure for each state or UT so calculated when applied to the amount paid for service shall represent the portion of value attributable to the dissemination in the state or UT। समझ में आ गया? और उस स्टेट यूटी में जो वैल्यू निकलेगा अपना वही होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उसी पे अपना जो भी है टैक्स देना है, कैलकुलेट करना है टैक्स। ठीक है, समझ गए? सिनेमा हॉल का बात आया, ठीक है, तो उसमें भी अमाउंट पेएबल। अब सिनेमा हॉल में क्या दिक्कत है, एक सिनेमा हॉल यहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, सेपरेट इनवॉइस इशू करो सबका। ठीक है। इंटरनेट वाले में क्या होगा, तो अभी हम लोग ऊपर व्यूअरशिप पढ़ के आए थे, ठीक है, जो बाग देता था। अब हम क्या करेंगे, इंटरनेट सब्सक्राइबर। ये फिगर कौन देगा, ट्राई। ट्राई ये फिगर देगा। अब बात आया, वहां पे हम लोग आगे वाले मंथ का कैलकुलेट करने के लिए पीछे वाले मंथ के लास्ट वीक का डाटा लिए थे, लास्ट वीक का डाटा लिए थे व्यूअरशिप का। यहां पर क्या लेंगे, यहां पर हम लेंगे लास्ट क्वार्टर ऑफ अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। यहाँ फाइनेंशियल ईयर का बेसिस है, समझे? क्वार्टर वही है, लास्ट क्वार्टर। पर जैसे मान लो ये 21-22 था और ये 22-23 का था, तो 22-23 का कैलकुलेट करने के लिए हम 21-22 का माने कि मार्च का, सॉरी लास्ट क्वार्टर, मार्च नहीं, जनवरी से लेके मार्च का जो डाटा होगा उसको यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर, वहां व्यूअरशिप था, इंटरनेट सब्सक्राइबर है, बस यही फर्क है। क्वार्टर वही है, लास्ट क्वार्टर है, बट यहाँ पूरा का पूरा लास्ट क्वार्टर उठाना है फाइनेंशियल ईयर का। समझ गए? वहां क्या था, लास्ट वीक ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर। ठीक। वही चीज अगर आपको रीजन वाइज है, समझे, दो तीन स्टेट एक साथ दे रहा है डाटा, दो तीन स्टेट डाटा एक साथ है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उसको पॉपुलेशन वैसे से पहले बांट ले, उन तीनों को अलग अलग निकाल दे कि इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना सब्सक्राइबर, या फिर पहले उसको एलोकेट कर दे रीजन वाइज और फिर उसमें बांट दे। ठीक है, दोनों तरीका से आंसर सेम ही आएगा। तो वही चीज है, यहाँ भी वही चीज सेम लाइन लिखा हुआ, वही सेम लाइन। अब एसएमएस, ये तीनों चीज कौन, टीवी, इंटरनेट, एसएमएस। ठीक है, टीवी, ये रहा इंटरनेट और एसएमएस। अब एसएमएस में क्या करेंगे, ये बात आया
ठीक है, तो एसएमएस में भी वही चीज करना, आपको पहले पता करना पड़ेगा। ये भी ट्राई बताएगा आप क्या, टेलीकॉम सब्सक्राइबर, वहां पे इंटरनेट सब्सक्राइबर था, यहाँ पे टेलीकॉम सब्सक्राइबर है, बस यही फर्क है। यूज क्या करेंगे, फिगर फॉर अ गिवन क्वार्टर विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द सब्सक्राइबर फॉर सक्सीडिंग क्वार्टर। लास्ट वीक का बात नहीं किया, वो जो क्वार्टर है उस क्वार्टर को यूज करना है बस, ठीक है। वही चीज जैसे मान लीजिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। यहाँ थोड़ा लगता है गलती हो गया मुझसे, अप्रैल मई लिख दिया था मैंने, अप्रैल मई जून होगा, सॉरी, और जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो इस क्वार्टर का निकालने के लिए हम जुलाई का लास्ट वीक लेंगे, ना कि उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आता है जून का लास्ट वीक, यहाँ पे क्या लेंगे, इस क्वार्टर का डाटा लिया जाएगा इस क्वार्टर का निकालने के लिए। आ गया समझ में। फिर वही सेम चीज जो पहले बताया गया था, अगर रीजन में है, रीजन का नहीं पता चल रहा है, एक साथ बिहार यूपी का है, झारखंड और उड़ीसा का है, डाटा इस तरह से है, तो हम पहले पॉपुलेशन को हिस्से बांट लेंगे उन लोगों को, उसके बाद फिर बांटेंगे वैल्यू सप्लाई को, या हम पहले बांट लेंगे उन लोग को और उसके बाद उसको पॉपुलेशन में फिर दोबारा बांट देंगे। आया समझ में। तो एग्जाम्पल्स हैं, देख लेना, कुछ खास नहीं है, वही सब रेशियो वाले एग्जाम्पल्स हैं जो ऊपर बता रहा था मैं, सारे वही रेशियो यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। हम्म, 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 हम्म। तो अब सेक्शन 13, ठीक है। सेक्शन 13 क्या चीज कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का बात होगा, लेकिन इस वाले केस में या तो सप्लायर बाहर होगा या रिसिपिएंट बाहर होगा, समझ गए, दोनों में से एक इंसान बाहर, ठीक है। अब यहां भी जनरल क्लॉज है और स्पेसिफिक क्लॉज है, ठीक है। जनरल क्लॉज के हिसाब से क्या बताया गया है, तो हम लोग आते जाओ जनरल क्लॉज, ठीक है। ये है जनरल क्लॉज। इसमें क्या बोला गया, अगर रिसिपिएंट का लोकेशन पता है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर नहीं पता है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस ही हो जाएगा। आया समझ में। तो द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज अवेलेबल, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, और अगर नहीं पता है तो सप्लायर ऑफ सर्विस। हाँ, अब सोचोगे कि इसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड क्यों नहीं किया, तो ऑब्वियस सा बात है ना, एक ना एक तो अनरजिस्टर्ड रहेगा। मान लो ये इंडिया है, एग्जाम्पल के तौर पे, इंडिया है नहीं ऐसा, इंडिया तो और बहुत बड़ा है, इंडिया है। अब अगर मान लो सप्लायर इंडिया में है, तो तुम्हें ये पता है ये इंडिया में है, ये बाहर सर्विस दे रहा है, ये बंदा अमेरिका में है, रिसिपिएंट कहाँ है, अमेरिका में। अब तुम अगर इस बंदे को बोलोगे रजिस्ट्रेशन ले लो इंडिया में, लेगा कभी, बोलेगा जीएसटी मैं नहीं जानता, तेरे कंट्री का टैक्स तू जान, या इसके यहाँ ही कोई टैक्स सिस्टम है, तुम्हारे साथ धंधा करता है, तुमको बोलेगा ले लो रजिस्ट्रेशन, तुम क्या बोलोगे, पागल हो गया, जीएसटी से ही माथा खराब है, तू चाहता अमेरिका में रजिस्टर्ड हो जाऊं मैं, क्या समझे। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का बात नहीं आएगा, क्योंकि एक ना एक इंसान अनरजिस्टर्ड रहेगा, ठीक है। और सप्लायर यहाँ था, मान लो एक एग्जांपल उल्टा कि सप्लायर यहाँ पे था, ये यहाँ सर्विस दे रहा था, अब इस केस में ये रजिस्टर्ड है, और वैसा बातें रजिस्टर्ड होगा, इंटरस्टेट सप्लाई वाले केस में बोर्ड ऑफ सर्विस हो रहा है, तो रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है इसको, ठीक है। रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा, याद है ना। अब सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, recipient is in India, then the person liable to pay tax is the recipient, ठीक है। द पर्सन लोकेटेड इन इंडिया वही टैक्स देगा, तो ये टैक्स देगा, ठीक है। रिवर्स चार्ज में वो दूसरा बात है, डिफरेंट मैटर, मैंने पहले चैप्टर में पढ़ चुका हो गया, चैप्टर 2 में था शायद,
ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पार्ट था वो। तो बोलो, तो हमेशा वही कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का बात नहीं आएगा, नहीं समझे? रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वाला बात खत्म, अब ये बात है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, एक ना एक तो इस वाले केस में कंफर्म है, या तो सप्लायर या रेसिपिएंट, एक ना एक तो अनरजिस्टर्ड होना ही है, एक रजिस्टर्ड होगा, कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा, नहीं समझा? अब कब कौन रजिस्टर्ड होगा, कब कौन अनरजिस्टर्ड होगा, पता ही नहीं है समझ में? तो इस वाले केस में बस हम ये देखते हैं, अगर रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो वही होगा, नहीं अवेलेबल है तो लोकेशन सप्लायर ऑफ सर्विस ही मान लेने का, काम खत्म। समझ गए? अब कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है? एक्सेप्शन क्या है? परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सेप्शन है, वही जैसे ऊपर में थे, सेक्शन 12 में था एक्सेप्शन, तो हमने पढ़ा अब तक। एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, एडमिशन टू इवेंट, कैटरिंग सर्विसेज, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ के आए थे। आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारे चीज थे वहां पे। तो इस वाले केस में भी आपका कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है? तो यहां पे एक्सेप्शन जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो पहले भी पढ़ा था हमने, 12 में भी था, ठीक है? परफॉर्मेंस बेस्ड में आपका हेल्थ केयर सर्विसेज और ये सब था हम लोग का ऊपर में, ठीक है? यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे ब्रॉडर टर्म को एक साथ कंबाइन करके बताया गया, आपको समझ जाइए, ज्यादा हार्ड नहीं है, हल्का सा बस थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करेगा यहाँ पे। एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, ये पहले भी पढ़ा था हमने, 12 में भी था, यहाँ पर भी है, ठीक है? ये 12 में भी था, यहाँ पर भी है, बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है? इंटरमीडियरी ये 12 में नहीं था, यहाँ पर है, ठीक है? हायरिंग मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन एयरक्राफ्ट एंड वेसल एक्सेप्ट याच अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है? मतलब एग्जाम में आ गया तो बस याद रखना, ये स्पेशल है, देखना क्या हो। ये ऊपर भी था, यहाँ भी है, ठीक है? यहाँ पे अलग है, थोड़ा सा अलग से इसका बताया जाएगा, वहां पे ऐसे बंटवारा क्या था, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे नहीं हो सकता ना, यहाँ पे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का बात नहीं हो सकता है, तो यहाँ अलग तरीके से बताया गया है इसको, ठीक है? सर्विस ऑन बोर्ड ऊपर भी था, यहाँ भी है। OIDR सर्विसेज ऊपर नहीं था, यहाँ पे है, ठीक है? अगर OIDR सर्विसेज इंडिया में रजिस्टर्ड है और इंडिया में ही है तब दिक्कत नहीं होता, उस वाले केस में दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस वाले केस में OIDR खुद देता है, GST खुद पे करता है। अगर OIDR बाहर है तो RCM एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसको हम लोग कल समझेंगे कि इन सारे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है? ऊपर वाले को रिवाइज कर लेना और कंफ्यूज नहीं होना, कुछ खास नहीं है, ठीक है? लोग क्या करते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं ये 12 और 13 के हेडिंग को समझने में। जब 12 को पढ़ोगे ना, ये और की जगह एंड है, एंड, ये और की जगह एंड है। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया, दोनों इंडिया में रहेगा। यहाँ पे क्या है, दोनों में से कोई एक बाहर है, दोनों में से कोई एक बाहर है, ठीक है? ये है, ये 13 और 12 का फर्क है, समझ गए? देख लो 12 में था, आ ही गया, ये देखो, है ना, एंड इन इंडिया, बस यही दो वर्ड का फर्क है। मतलब कहने का सिंपल है, जैसे गुड्स में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वहां पे सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है? सर्विस का क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का केस, समझिए?
हाँ याद रखना, एक्सपोर्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है, 5 कंडीशन है, उनमें से एक भी वायलेट होगा एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, और इंपोर्ट का भी दिया हुआ है, 3 कंडीशन है। सॉरी गलती बोल गया मैं, ये देखो सही था मैं, इंपोर्ट का 3 कंडीशन है, देख लिया। और एक्सपोर्ट का भी उसी में बताया गया होगा, यहाँ पर है कि नहीं, हाँ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ये 5 कंडीशन है, इनमें से एक भी वॉलेट हो गया तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, इनमें से एक भी वॉलेट होगा तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, एग्जाम्शन में एक चीज कवर है इसका, दिखाऊंगा ये वाला चीज, इस वाले पार्ट को कवर किया हुआ है एग्जाम्शन में। अगर ये वाला क्लॉज वॉलेट होता है किसी कारण से, ये वाला क्लॉज मतलब क्या, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दिया गया है, अगर ये वॉलेट होता है, क्या लिखा था, सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आर नॉट मियरली, मतलब नहीं होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, पहले भी मैं बता चुका हूं इसके बारे में तुम्हें। ठीक है, तो अगर ये वायलेट हो गया तो एग्जम्पशन में कवर है। ठीक है, और क्या है तो कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माने जाते, सेपरेट माने जाते हैं, जीएसटी के पर्पस के लिए दोनों कौन है, सेपरेट। ठीक है, हाँ होल्डिंग, यहाँ एक कंपनी है उसका ब्रांच कहीं बाहर है, हाँ वो हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए सेक्शन 13 में बताया गया है प्लेस ऑफ सप्लाई, उससे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, और सेक्शन 12 में बताया गया है जब दोनों इंडिया में हो तो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, और गुड्स के लिए अलग से बताया गया था। ठीक है, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में। ठीक, चलो।